स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। आज हम लोग यहाँ देखते हैं झारखंड बोर्ड के द्वारा जो क्लास 9 के लिए हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है, इसका आंसर कि इसका सही आंसर क्या होता। तो हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ एक पैसेज दिया हुआ है और वह पैसेज है, परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है। जीवन में सफलता पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। यह भी कहा गया है, उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी वरण करती है जो भाग्यवादी है। तो इस तरह से एक पैसेज दिया गया है। तो हम लोग इस पैसेज को में डायरेक्ट जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। तो हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा है, सफलता की कुंजी किसे माना गया है। सफलता की कुंजी किसे माना गया है। तो सफलता की कुंजी परिश्रम को माना गया है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा डी, परिश्रम। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, कैसे परिश्रम का नाम भाग्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कठिन। इसके बाद हम आते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, बुद्धि और विवेक किसे मिला है। तो बुद्धि और विवेक किसे मिला है, पशु को, पक्षी को, मनुष्य को, दानव को। इसका सही आंसर हो जाएगा मनुष्य को। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वरण करती है। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, पार्वती। इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मी। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। यहाँ भी एक पैसेज दिया गया है और ये पैसेज है, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर मन की गहराई लाओ। पृथ्वी कहती है धैर्य ना छोड़ो, कितना हो सर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, देख लो तुम सारा संसार। समझ रहे हो क्या उठती है, उठ उठ गिर गिर तरंग तरंग। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तो अब हम देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, पर्वत हमें क्या संदेश देता है। तो पर्वत हमें संदेश देता है ऊंचा बनने का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, समुद्र से हमें क्या सीख मिलती है। तो समुद्र से हमें क्या सीख मिलती है। तो समुद्र से हमें सीख मिलती है कि विचारों में गहराई की। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी हमें क्या सीख देती है। तो पृथ्वी हमें सीख देती है धैर्य ना छोड़ो, ए नंबर। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, तरंग हमें अपने हृदय से क्या भरने के लिए कहती है। तो तरंग हमें अपने हृदय में क्या भरने के लिए कहती है। तो उल्लास और उमंग भरने के लिए कहती है। अब इस तरह से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनु। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इक प्रत्यय है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से गुणवाचक विशेषण कौन है। परिश्रमी छात्र, थोड़ी चीनी, 6 पुस्तकें, कुछ फूल। इसका आंसर हो जाएगा ए, परिश्रमी छात्र। इस बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का सही विशेषण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो अध्यापक का स्त्रीलिंग होता है अध्यापिका। तो यहाँ आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, बहुवचन का उदाहरण कौन है। कली, पत्ता, माला या तारे। इसका सही आंसर हो जाएगा तारे। 15 नंबर है, कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। माँ ने खाना बना रही है, तुमने घूमने गया था, पुलिस ने चोर को पीटती है, और डी नंबर है, माली ने फूल तोड़े। तो
तो सही आंसर इसका हो जाएगा माली ने फूल तोड़े। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में शिक्षक का पर्यायवाची शब्द कौन है? शिक्षक जिसको गुरु भी कहा जाता है, अध्यापक भी कहा जाता है और आचार्य भी कहा जाता है, इसलिए इसमें हो जाएगा इनमें सभी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, सम्मान का सही विलोम शब्द क्या है? अपमान, यजमान, विराजमान, अभिमान। इसका आंसर हो जाएगा अपमान। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 18 में। 18 का क्वेश्चन है आग बबूला होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्रोधित होना, जल जाना, खुशी मनाना या तैयार होना। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्रोधित होना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, बहु का सही अर्थभेद कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, वह बाजार गया और फल खरीद कर लाया। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह मिश्रित वाक्य है। अब आते हैं आगे 21 नंबर से। इसमें एक पैसेज दिया गया है और यह पैसेज है, अपने परिवार में मैं कई पीढ़ी के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्षों तक कोई लड़की नहीं थी ही नहीं। सुना है उससे पहले लड़कियों को पैदा होते ही परधाम भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की, हमारी कुल देवी दुर्गा थी। तो ये एक लेसन का पैसेज है, इसको हम लोग देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में जाकर। क्वेश्चन अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 21, प्रयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेरे बचपन के दिन से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, लेखिका के परिवार में कितने वर्षों से कोई लड़की नहीं थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 200 वर्षों से। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है, लेखिका की मां किस शहर से आई थी? तो लेखिका की मां जबलपुर से आई थी, बी नंबर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, लेखिका की मां ने सबसे पहले उन्हें क्या पढ़ना सिखाया? तो लेखिका की मां ने उन्हें सबसे पहले पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। इस तरह से अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। 25 के लिए फिर से बुक से है और ये है, मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मैरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 इसी से संबंधित है और इसमें पूछा जा रहा है, प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो प्रस्तुत जो काव्यांश है वह लिया गया है सवये पाठ से। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, कवि मनुष्य के रूप में कहाँ जन्म लेना चाहता है? ब्रिज के गोकुल गांव में, मथुरा में, द्वारिका में या कुरुक्षेत्र में? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिज के गोकुल गांव में। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पाहन का क्या अर्थ है? तो पाहन का अर्थ है पत्थर, यहां हो जाएगा सी नंबर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है, कवि पक्षी के रूप में किस नदी के तट पर बचना चाहता है? तब यहां हो जाएगा यमुना, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 है, दो बैलों को कैदी बनाकर कहां रखा गया था? तो दो बैलों को कैदी बनाकर काल कोठरी में, कांजी हाउस में, आश्रम में या गौशाला में? तो इसका आंसर हो जाएगा कांजी हाउस में। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्ड वाचर किसे कहा गया है? तो वर्ड वाचर कहा गया है सलीम अली को। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, देवी मैना पर किसने दया भाव दिखलाई? इसका सही आंसर हो जाएगा सेनापति हे ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है, महादेवी वर्मा को छात्रावास में पहली सहेली के रूप में कौन मिली?
तो सहेली के रूप में कौन मिली थी? तो वीरभद्र कुमारी मिली थी। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 है, मरकत डिब्बे सा खुला किसे कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा गांव को कहा गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 है, चंद्रगहना से लौटती बैर कविता में चंद्रगहना क्या है? तो चंद्रगहना क्या है? तो कवि इस कविता में चंद्रगहना के बारे में बताए हैं। तो चंद्रगहना क्या है? तो चंद्रगहना एक गांव का नाम है। तो गांव का नाम जहां से वह लौट कर आते हैं और उसकी बखान करते हैं, इसलिए चंद्रगहना क्या हो जाएगा? स्थान का नाम हो जाएगा। डी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 है, कबीर दास ने ज्ञान के आगमन की तुलना किससे की है? तो कबीर दास ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से, आंधी से, वर्षा से या प्रेम से? तो इसका आंसर हो जाएगा आंधी से। 20 नंबर, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 है, कैदी और कोकिला किस प्रकार की कविता है? तो कैदी और कोकिला देश भक्ति कविता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? तो मृत्यु का तरल दूत कहा गया है बाढ़ को। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, गोपाल प्रसाद के पुत्र का क्या नाम था? तो गोपाल प्रसाद के पुत्र का नाम शंकर था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। यह है, मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है? तो इस पाठ में है कि जब एक चोर चोरी करने आता है और माँ जब जान जाती है कि ये चोर चोरी करने आया है, लेकिन उससे किसी को बताती नहीं है, बल्कि उसको अपने बेटे के रूप में स्वीकार करती है और वह बोलती है कि तुम्हें जो करना है, तुम जैसा चाहो वैसा तुम कर सकते हो। अगर चोरी करना है तो चोरी करो और अगर सही रास्ते पर चलना है तो सही रास्ते पर चलो। यह सुनकर चोर का हृदय परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 है, माटी वाली कहानी में किस समस्या पर प्रकाश डाला गया है? माटी वाली कहानी में किस समस्या पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन का। मतलब गांव के लोग एक जगह से दूसरे जगह जब जाते हैं, विस्थापन करते हैं, तो उसकी समस्या पर प्रकाश डाला गया है। तो इस तरह से हमारा ये एग्जाम 40 नंबर के लिए 40 क्वेश्चनों का हुआ था। जो सही आंसर इसमें टिक किया गया है, आप सभी अपने आंसरों से इसे मिला सकते हो और ये पता कर सकते हो कि हमारा कितना नंबर आया।